Hare Krishna devotees. Hare Krishna. Audible? Okay. Hare Krishna devotee, myself Devki Prandas. तो मुझे श्री गौर प्रभु जी ने ये मौका दिया है आज हरि नाम पे बोलने के लिए। तो मेरा ये सौभाग्य है जो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी मुझे सीनियर्स ने सिखाया है, जो मैं सीख पाया हूं उनसे और सुन पाया हूं, मैं उस आपसे शेयर कर पाऊं। बाकी मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैं आप लोगों को हरि नाम के बारे में बता सकूं। ये केवल प्रभु जी की कृपा है जो उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये मैं पहली बार किसी कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो हो सकता है मैं बीच में कुछ गड़बड़ भी करूं, तो प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं अच्छे से आपको हरिनाम के बारे में जो भी कुछ थोड़ी बहुत मेरी रियलाइजेशन है मैं उसे शेयर कर सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चक्रवर्तिष्ठं स्थापिनं येन भूतले स्वयं भगवान् ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्री गुरो श्री पत्करो श्री वैष्णव श्री नाम संयुक्त सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद सगणिता श्री विशाखावतां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत तत्वकांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पवृक्ष सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हरिनाम के अलावा कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है और ये भगवान कृष्ण के रत्नों के भंडार में परम धन है। तो आज इसी हरिनाम के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इस रत्न के भंडार को कलयुग में जो लेकर आए वो है श्री अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य ने अपने हृदय से करुणा से जब भगवान को पुकारा तो उनकी वाणी को सुनकर उनकी वाणी भगवान के धाम तक पहुंची और उसे सुनकर भगवान इस कलयुग में प्रकट हुए एक भक्त के रूप में, ताकि वो मनुष्यों के जीवन का सुधार कर पाए, उन्हें हरि नाम का अर्थ बता पाए और कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है ये बताओ। तो हमारे ऊपर कुछ वैष्णव की कृपा हुई है तभी ये हरिनाम हमें मिला है। तो इसी के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। तो जब भगवान इतनी कीमती वस्तु को स्वयं देने के लिए आ गए, तो यदि हम इसका जप अच्छे प्रकार से करेंगे और तो हमारा जो हृदय है वो भी भगवान की प्रेमा भक्ति से लबालब हो जाएगा और हृदय हमारा स्वच्छ हो जाएगा और करुणा जाग उठेगी। तब भगवान हमारी करुणामयी भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे और हम पर कृपा करेंगे। बस हमें हरिनाम को जो है कुछ सिंसियरिटी के साथ, अटेंटिवली और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करना है। तो हमारी जो हरिनाम लेने के लिए जो हम अच्छे से हरिनाम ले पाए, कुछ कंडीशंस हैं जैसे सिंसियरिटी, अटेंटिवली और पॉजिटिव इंटेंशन। और इसके विपरीत यदि हम मटेरियल वर्ल्ड की मटेरियल वस्तु के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें उसे दे तो देते हैं, लेकिन उससे हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होता, बल्कि हम और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और वैष्णवों की सेवा के लिए भगवान का नाम लें। तो जिस प्रकार हम डिटिकेशन में भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट पकवान बना के भगवान को ऑफर करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी जो अपने अंदर फीलिंग्स है उसे हम भगवान को अर्पित करना चाहते हैं हरि नाम के थ्रू। तो हमारा हरि नाम उच्च कोटि का बनेगा जब तभी भगवान इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो हरिदास ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य ने नामाचार्य की उपाधि दी।
वो स्वयं भगवान थे। हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जप किया करते थे। तो भगवान चैतन्य उनसे कहा करते थे कि हे हरिदास, तुम नाम की महिमा का बार बार वर्णन करो, तुम्हारे मुख से मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि उनके हरिनाम में भगवान के लिए प्रेममय करुणा भरी हुई थी, इसीलिए भगवान को अति प्रिय था। तो जपा को हमें रुचि और भक्ति के भाव से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मा की खुराक है और जो कि भगवान का अंश है। जब हम अपनी आत्मा को इस भगवान रूपी नाम से स्नान कराएंगे तो हमारी आत्मा प्रसन्न होगी और भगवान से मिलने के लिए और अधिक आतुर होगी। जब को हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा और कोशिश करें कि मन को इधर उधर ना हो। अगर मन इधर उधर हो जाता है तो उसे हमें बार बार पकड़ के फिर से भगवान में लगाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे मन हमारा लगने लगेगा। तो जब हम जप करें तो हमारा जो पोस्चर बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए। यदि हमारा पोस्चर अटेंटिव रहेगा तो हम अलर्ट मोड में भगवान का नाम ले पाएंगे, उससे आलस्य नहीं आएगा हमें। और हमारा जो उच्चारण हमारा भगवान का नाम लेने में बिल्कुल प्योर और सही होना चाहिए। जल्दबाजी में नाम नहीं लेना चाहिए। यदि हम जल्दबाजी में नाम लेंगे तो हो सकता है कि हमारे कुछ मन के स्किप हो जाए, या फिर जो हम हरि का नाम ले रहे हैं उसका हम पूरा ठीक से उच्चारण ना कर पाए। तो हमें हरि नाम को बिल्कुल शुद्ध रूप में लेना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो और अटेंटिवली करेंगे तो आपका हरि नाम प्योर वे में होगा और बिल्कुल टाइमली कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ जब हम भगवान का नाम उच्चारण करें तो उसके साथ साथ कोशिश करें कि हमारे कानों के अंदर भगवान का नाम जाए। जब ये कानों के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो कम होती जाएगी और भगवान के नाम के प्रति हमारी जो रुचि है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हम एक देखते हैं बोरवेल के अंदर, बोरवेल जब खोदा जाता है तो शुरू शुरू में मिट्टी निकलती है, तो उसी प्रकार जब हरि नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी इच्छाएं, जो मटेरियल वर्ल्ड की इच्छाएं, वो धीरे धीरे कम होती रहती हैं। और उसके बाद जब बोरवेल में लास्ट में एक शीतल जल निकलता है, तो उसी प्रकार जब धीरे धीरे जब ये सारी हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो भगवान का शीतल प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा और हमें प्रेम भक्ति भगवान प्रदान करेंगे। हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को 16 माला करने में कुछ दिक्कत होती है। कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे हम 16 माला एक बर्डन लगता है। तो कोशिश करें, अपने मन को समझाएं और उसको बोलें कि बस एक माला करनी है। उसको एक एक करके आगे बढ़ाएं। यदि कोई नए भक्त है तो वो पहले मन को ये बोले कि आज मैं केवल एक माला अच्छे से करूंगा। जब एक कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद दूसरा करने की कोशिश करें। तो धीरे 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 16 माला के अंदर जो आपका मन है वो ट्रेंड हो जाएगा और आप 16 माला अच्छे से करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि एब्सेंट माइंड में और एब्सेंट माइंड में माला ना करें, कि ध्यान जो है टोटली भगवान के अंदर केंद्रित करें और मल्टीटास्किंग की कोशिश ना करें। मल्टीटास्किंग यानी कि जपा भी चल रहा है और आपका मोबाइल भी आपके हाथ में है, तो मल्टीटास्किंग करेंगे तो यदि भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भगवान भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए आप केवल भगवान के लिए एक्सक्लूसिव समय निकालें। और हमें जपा जो है उत्साह के साथ करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि ये जब ही मेरा इस मटेरियल वर्ल्ड में उद्धार करेगा। कोई कर्मी में मेरा उद्धार नहीं कर पाएगा। कर्मी यानी कि कोई डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स होते हैं हमारे रिश्तेदारों से ऑफिस के अंदर कि भाई मैं इसको अगर प्लीज कर पाऊं तो मुझे ये मिल जाएगा। आपकी जो किस्मत में है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यम, कि अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। तो जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो डेफिनेटली भगवान आपको देंगे और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे। शर्त केवल इतनी है कि हम शुद्ध रूप से भगवान के नाम की भक्ति करें, शुद्ध रूप से भगवान का नाम लें। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी
हमें 6 उपाय बताते हैं जिससे कि हम हरि नाम को अच्छे से कर पाते हैं। पहला है मन संस्करण। तो इसमें हमें मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करके हरि नाम में लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे हम शुद्ध रूप से भक्ति कर पाएंगे। सेकंड है शौचम। शौचम यानी कि हमें अपनी बाहरी और आंतरिक शुद्धता का ध्यान रखना है। बाहरी शुद्धता तो ये, जब हम हरि नाम करना स्टार्ट करें तो साफ सुथरे वस्त्र पहने, अपनी स्नान करके बैठे। और आंतरिक यानी कि आंतरिक मतलब कि हम अपने मन में ये लाएं कि मैं जो हरि नाम लेने वाला हूं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए लेने वाला हूं। अगर मैं अच्छे से हरि नाम लूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। मौनम। मौनम का मतलब कि केवल हरि नाम और हरि कथा के लिए चित्त लगाना, मतलब कि कोई प्रजल्पा नहीं करना। जब हम हरि नाम लें तो केवल ध्यान हमारा हरि नाम में ही हो। मंत्रार्थ चिंतनम। तो मंत्रार्थ चिंतनम की जो हम मंत्र बोल रहे हैं उसका हमें चिंतन करना है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि हे कृष्णा, हे राधे, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। उसके बाद है अव्यय ग्रहत्वम। तो जब को हमें जल्दबाजी में नहीं करना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें जल्दबाजी में जब करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मन के स्किप हो जाए, हम मंत्र को ठीक से उच्चारण ना कर पाए, तो उसकी क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। उस लास्ट है अनिर्वेदो। तो अनिर्वेदो मतलब कि हमें होपलेस होते हुए भगवान का नाम नहीं लेना, विश्वास के साथ जप करना है कि केवल हरि नाम ही सहारा है, बाकी सब नकारा है। तो जैसे प्रहलाद महाराज की स्टोरी आती है, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की बातों पे ध्यान ना देकर नारद मुनि ने जो उनको शिक्षा दी थी जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो उस पे ध्यान दिया और केवल भगवान के ऊपर विश्वास किया। तो भगवान के ऊपर उनको इतना दृढ़ विश्वास था कि भगवान ने उनके लिए स्पेशल रूप धारण किया, जो आज तक कभी भगवान ने रूप नहीं बनाया था, उनके लिए स्पेशली क्रिएट किया उन्होंने, और वो एक खंबे में से प्रकट हो गए। तो इस प्रकार हमें विश्वास के साथ भगवान का नाम लेंगे तो भगवान भी हमारा विश्वास बनाने के लिए हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अधिक आतुर हैं हमसे मिलने के लिए। तो हरि नाम को यदि शुद्ध रूप से लेते हैं तो हमारे पाप तो कम होते ही हैं, साथ में रुक भी जाते हैं। मतलब जब हरि नाम लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे हमारे पाप जो है कम होने जाएंगे, और जितने अधिक हमारी रुचि रहेगी उस हिसाब से हमारे आगे भी जो पाप बनने जो है बंद हो पाएंगे। जो जगाई मधाई का उदाहरण है, जगाई मधाई को भगवान ने हरि नाम दिया जगह, और उन्होंने टोटली भगवान को सरेंडर करते हुए भगवान के नाम का जप शुरू किया, तो उससे उनका पिछले कर्म तो निपट ही गए, साथ में उन्होंने आगे के पूरे जीवन में हरि नाम लेकर अपने अपने जीवन को सुधारा और भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो हमारी जो चैंटिंग है, यदि हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आगे बताता हूँ जिससे हम और अपनी चैंटिंग को बेटर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि रात को सोने से पहले प्रे करें भगवान से कि कल मैं गुरु की आज्ञा से और भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में भक्तों के साथ जाके जप करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझ पर कृपा करें और मैं ऐसा कर पाऊं। तब हमारी भक्ति जो चैंटिंग के लिए हमारी फीलिंग पॉजिटिव हो पाएगी। तो हम अपने भाव को चैंटिंग के साथ जोड़ पाएंगे। अपना जो एक्चुअली हरि नाम और हरि नाम ये एक सुपर प्योर है, और इनको हम कुछ अपना हम इतने लायक नहीं है कि हम उनको भगवान को दे पाए या हरि के लिए कुछ कर पाए। केवल हम उनको अपनी फीलिंग्स ऑफर कर सकते हैं। तो क्योंकि कलयुग के अंदर जो प्रेम धन है वो हरि नाम है, ये सबसे बड़ा धन है। जब हम इसको फीलिंग से भगवान के सामने ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली भगवान एक्सेप्ट करेंगे।
और हमेशा ये फीलिंग रहनी चाहिए कि जो हम जपा कर रहे हैं वो केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा के लिए और भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ये फील करना चाहिए कि मैं खुद इस लायक नहीं हूं कि भगवान हरि मेरा नाम सुने, लेकिन उस हरि नाम से पहले मैं अपने गुरु का नाम जोड़ देता हूँ, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव है, क्योंकि वो शुद्ध प्योर सोल है, इसलिए भगवान उनकी बात को डेफिनेटली सुनेंगे। क्योंकि भगवान डायरेक्टली कोई भी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते, केवल वो ऑफरिंग शुद्ध भक्तों के थ्रू, शुद्ध भक्तों के थ्रू ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भगवान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें अपना पूरा भाव इस शुद्ध नाम के उच्चारण के लिए डालना है, शुद्ध नाम का उच्चारण पूरे भाव के साथ करना है। फिर यदि कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको माफ करते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा केवल भाव देखते हैं। इसमें वाल्मीकि जी की कथा आती है। वाल्मीकि जी एक डाकू थे पहले, तो वो जंगल में अपना शिकार ढूंढने के लिए निकले थे। वहीं पे नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि को उनके ऊपर दया आई तो वो उनसे उनके पास वाल्मीकि जी के पास गए, पर वाल्मीकि ने उनको पेड़ से बांध दिया और उनकी हत्या करने की कोशिश करने लगे। तो नारद जी ने पूछा, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, परंतु जो ये कार्य तुम ये करने वाले हो, क्या इस कार्य के पाप और पुण्य जो कर रहे हो वो तुम किसके लिए कर रहे हो, और जिसके लिए कर रहे हो एक बार उससे पूछ के आओ, क्या वो इसमें शेयर करेंगे इस पाप के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मैं ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ, और मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ। और फिर वो अपने घर पे गए और उन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि क्या तुम इस मेरे पाप के भागीदार हो गए। तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है हमारा पालन पोषण करना। तो तुम वो कैसे करके लाते हो, इसके भागी भी तुम ही हो, ये पाप और पुण्य भी तुम्हें ही लगेंगे। तो उसके बाद तुरंत वो नारद जी के पास आए और टोटली सरेंडर किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, आगे का रास्ता पूछा कि कैसे मैं इस भव सागर से निकल पाऊंगा। तो फिर नारद मुनि ने उन्हें भगवान का नाम जप करने के लिए बोला, भगवान राम का नाम जप करने के लिए बोला, क्योंकि उनके पाप बहुत अधिक थे। तो उनके अधिक पाप होने की वजह से भगवान राम का नाम नहीं ले पा रहे थे, तो वो राम की वजह मरा बोल रहे थे। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये मरा ही बोलो, धीरे धीरे तुम इससे शुद्ध हो जाओगे। तो मरा कहते हुए, क्योंकि वो उसको पूरी फीलिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग और फेथ और डिजायर के साथ ले रहे थे, तो इसलिए वो मरा कहते हुए शुद्ध हो गए। और इतने शुद्ध हो गए कि भगवान ने उन पे कृपा करी और अपने राम रूपी, यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में राम के रूप में आने से पहले ही उनको सारी जो स्टोरी है पूरी रिवील हो गई। उन्होंने रामायण को भगवान राम के आने से पहले ही लिख दिया। तो इस प्रकार यदि हम शुद्ध रूप से अंडरस्टैंडिंग के साथ, फेथ और डिजायर के साथ नाम लेंगे तो हम खुद को प्योर कर पाएंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि भौतिकतावादी बनकर या इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें नाम जप नहीं कोशिश करना चाहिए, ना करें। क्योंकि अगर हम किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो इसको हम व्यापार करेंगे, इससे हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मटेरियल चीजें तो भगवान आराम से दे देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो ये नहीं देते। इसके लिए नृप महाराज की भी कथा आती है। वो भक्त थे, लेकिन वो साथ साथ मटेरियल चीजें भी करते थे। वो दान में बड़ा विश्वास रखते थे कि इससे मेरा जो जीवन आगे शुद्ध हो जाएगा। तो इस दान को करते करते ही वो पाप के भागी बन गए। उन्होंने एक ही गाय को दो ब्राह्मणों को डोनेट कर दिया। पहले एक ब्राह्मण को दिया तो वापस वो गाय गलती से उनकी गौशाला में वापस आ गई। फिर सेम गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो जब दूसरा ब्राह्मण उसको लेके जा रहा था, वो पहले वाले ब्राह्मण के गांव से निकला। तो उस ब्राह्मण ने जब देखा कि ये तो मेरी गाय है, तो उसने तुरंत उससे झगड़ा करने लगा और फिर दोनों झगड़ते हुए नृप महाराज के पास आए। तो नृप महाराज को जब सब पता चला कि ऐसे गलती हो गई, तो उन्होंने ब्राह्मणों से माफी मांगी। उनसे बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप कोई एक जो भी एक आदमी इसको रख लीजिए, दूसरे को मैं एक के बदले 10 गाय दूंगा।
तो पर वो दोनों नहीं माने, उन दोनों ही अड़ गए कि मुझे वही गाय चाहिए। और उसके बाद नृप महाराज को उन्होंने श्राप दिया कि इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो वो दंड उनको ऐसा मिला कि उनको अगला जन्म गिरगिट के रूप में मिला। परंतु इसी जीवन में उन्होंने एक पुण्य कार्य किया था, वो था कि उन्होंने एक वैष्णव के कहने पे भगवान का मंदिर बनाया था, क्योंकि वो वैष्णव उस मंदिर के अंदर हरि कथा करना चाहते थे और भगवान का नाम लेना चाहते थे और भगवान का नाम दूसरों को देना चाहते थे। तो इसलिए उस वैष्णव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि भगवान तुम्हारा एक दिन स्वयं उद्धार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कई सालों तक द्वारका के अंदर एक गिरगिट के रूप में एक कुएं के अंदर रहे वो, और भगवान ने उनको जब छुआ तो उनका उद्धार हो गया। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो भक्ति अगर हम इंद्रिय तृप्ति के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे कर्म है वो हमारे आगे, चाहे हम अच्छे भी कर्म कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं गलती करते हुए कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे कि हमें आगे की योनियों में 84 लाख योनियों में घूमना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें शुद्ध रूप से नाम ध्यान करें। तो प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भगवान कृष्ण का जो ये महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक साउंड वाइब्रेशन है। क्योंकि वाइब्रेशन इसलिए क्योंकि इस वाइब्रेशन से एक शुद्ध भक्त दूसरों को भी शुद्ध कर सकता है, दूसरों को भी शुद्ध कर सकते हैं। जैसे एक बार भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक किसी बिल्डिंग को परचेज करने के लिए गए, तो पता चला कि वहां पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भूत रहता है। तो उन दोनों ने कहा कोई बात नहीं। तो वो वहां पे पूरे दिन उन्होंने 24 घंटे भगवान का शुद्ध नाम से जप किया, तो उससे उस भूत का भी उद्धार हो गया। वो उनके आगे प्रकट हुआ और उनको बहुत थैंक्स करने लगा, और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि वो पहले एक ब्राह्मण था, पर भगवान के धन के अंदर लालच प्रकट करते हुए उसने उसे अपने लिए यूज किया, तो इस वजह से उसे ब्रह्म राक्षस की योनि मिली। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरों अपने उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर पाते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरी फीलिंग थी। एक चीज और है कि जब हम जपा शुरू करें तो तुलसी महारानी को और गुरु परंपरा को जरूर प्रे करें, उनसे प्रे करें कि मैं शुद्ध रूप से नाम ले पाऊं, तो वो हम पे कृपा करेंगे, फिर हम 16 माला शुद्ध रूप से कर पाएंगे। और जपा हम कहीं भी करें, चाहे मंदिर में करें चाहे घर पे करें, एक्सक्लूसिव करें, एक्सक्लूसिव टाइम दें। ये ना कोशिश करें कि उस बीच में हम कुछ और भी कार्य करें, और कोई प्रजल्पा ना करें, और कोशिश करें इसे मॉर्निंग में ही करने की कर पाए। कुछ ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ लोग हैं, उनको ड्यूटीज वगैरह पे भी जाना पड़ता है, पर कोशिश करें इसे मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, इसे अमृत वेला भी कहते हैं। इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, मटेरियल वर्ल्ड की वाइब्रेशंस बहुत ही कम होती है। और दूसरा, इसे प्रभुपाद जी ने एम्पावर्ड किया है, तो प्रभुपाद जी ने एम्पावर्ड किया है, हमारे आचार्यों ने एम्पावर्ड किया है, तो उससे जब हम इस समय पे करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, पूरी परंपरा प्रसन्न होती है। और दूसरा बात ये भी है कि मॉर्निंग टाइम इज प्रिपरेशन टाइम, इवनिंग टाइम इज रिपेयरिंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम में जब हम जपा करते हैं और पूरी जो भी जपा के साथ साथ और भी अर्चा विग्रह, रीडिंग, हियरिंग, तो ये चारों कार्य करके जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो 3-4 घंटे हम भगवान के लिए देते हैं, उससे आने वाले 20 घंटे हम मटेरियल वर्ल्ड को झेल पाते हैं, हम उनकी वाइब्रेशन हमारे को इफेक्ट नहीं करते। और शाम को जाकर कोशिश करें कि जो पूरे दिन में घटा, क्या क्या घटा, उसको एक बार अपने दिमाग से सोचें क्या क्या गलतियां हुई, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम उसको रिपेयर कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो ये मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स थी, थोड़ी जो मैंने शेयर करी, जो मैंने भक्तों से सीखा, बस वही बता पाया। तो इसमें डेफिनेटली मैंने कुछ गलतियां जरूर की होंगी, तो उसके लिए क्षमा करें। और जो एक दो चीज बता पाया तो शायद अगर ठीक लगे तो उसे एक्सेप्ट करें, वरना हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने सरल तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन। तो भक्तों से पूछूं, अगर आपका कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो ये कर सकते। Any question or any comment? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते करते क्या होता है कि हम, जैसे आपने बोला कि अटेंटिवली करो, पर हम करते करते सोच आने लगती है। इवन हम बहुत ट्राई करते हैं कि उसको नहीं आने दें, लेकिन वो आता ही रहता है, और कब हम उसमें घूम जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो जितनी कोशिश करें वो बार बार वही चीज आ जाती है, तो क्या करें? ये क्वेश्चन मैंने दूसरी बार किया है, पर ये होता है जनरली। माता जी, जैसे मैंने बताया था कि यदि हम अपने गुरु परंपरा से प्रे करेंगे, तुलसी महारानी से प्रे करेंगे, अपने गुरु महाराज से प्रे करेंगे कि हम अच्छे से भगवान का नाम ले पाए, क्योंकि वो लोग एक प्योर सोल है, वो प्योर सोल है, वो हमारे लिए प्रे करेंगे। इसी को हम गुरु परंपरा बोलते हैं। जब वो हमारे लिए प्रे करेंगे तो धीरे 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 हम उस हम उसके अंदर जपा में निपुण होते चले जाएंगे। और दूसरा, भगवान आपके भाव को देख रहे हैं। जब आप, क्योंकि आपका भाव, जब आपने स्टार्ट किया जपा को, आपका भाव जो है बिल्कुल प्योर था। उसके बाद अगर आपका ध्यान कहीं भटक भी रहा है तो भगवान उसको इग्नोर कर देते हैं। भगवान आगे धीरे धीरे आप पे कृपा करेंगे और आपकी धीरे धीरे 16 माला बहुत अच्छे से और अटेंटिवली हो पाएगी। बस आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मुझे एक्सक्लूसिव टाइम निकालना है भगवान के लिए। तो जब भगवान आपकी इस फीलिंग को देखेंगे तो डेफिनेटली आप पे कृपा करेंगे और आप अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, आई विल ट्राई। Hare Krishna Prabhu, wonderful sessions. The points I noted down are: first, stand with no material desire, so that you can get full benefit of the holy name. दूसरा point is cleanliness inside and outside. Third point is moral. We must avoid any disturbance or rebellion. Exclusive time, no multitasking. Fourth, don't be in hurry when you stand, so that each syllable is very clear and you may reach out the Lord. Fifth, we must do japa, the pleasure of and the Lord. Sixth point, we take Harima. Try to change the morning time is preparing time and evening time is preparing time. Do you reach the time? It's very good. Thank you very much for summarizing. किसी और का कोई प्रश्न है? No, thanks. Has been great for me. Such nice, wonderful tips. It's great that you from a जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।